ब्लॉक प्रमुख के नामांकन में हर जगह हुए बवाल को लेकर पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। श्री राजवंशी ने कहा कि प्रशासन व पुलिस सब सरकार के इशारे पर काम कर रही है और भाजपा के विधायक सांसद बीडीसी सदस्यों को धमकाकर अपने पक्ष में वोट करा रहे हैं। पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि मछरेटा ब्लॉक प्रमुखी चुनाव में बीडीसी सदस्य सीमा देवी सतीश कुमार वार्ड 10 उमरापुर को जो दवाई लेने जा रही थी, उनको रोककर सत्ता पक्ष के विधायक अपनी गाड़ी में बिठाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य व निर्वाचन आयोग चुनाव निष्पक्ष कराए जिससे आम आदमी को परेशानियां न हो। आई इंडिया से क्या बोले पूर्व मंत्री, आप भी सुनिए। 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये लग रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लोकतंत्र समाप्त हो गया है। जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने रचयिता थे, बनाया था, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई औचित्य नहीं रहेगा। लोकतंत्र बहाली के लिए सब कुछ किया गया और इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जब से उत्तर प्रदेश और केंद्र में आई है, किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, यहाँ तक महिलाओं के साथ जो अभद्रता हो रही है, इसको जितना कहा जाए वो कम है। जैसे अभी ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने योजनाबद्ध तरीके से, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद जी, जो एक प्रदेश का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री को निर्देश देते थे, उनके हाथ से आज उनकी पत्नी का नामांकन होना था, उनका जो नामांकन पत्र छीन लिया गया। योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग करते हुए पुलिस के, प्रशासन के लोग, शासन के लोग आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से तांडव हुआ है, लोकतंत्र समाप्ति हो गई है। हमें लग रहा है कि लोकतंत्र कब बहाल होगा, जब तक कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सफाया नहीं हो जाएगा, तब तक उत्तर प्रदेश में जनता को राहत नहीं मिलने वाली है, कल्याण होने वाला नहीं है, लोकतंत्र बहाली नहीं हो सकती है। इसलिए जो कसमंडा ब्लॉक के अंदर हुआ, जो घटना हुई, एक ऐसी घटना है जो शर्मनाक घटना है। जो पर्चा अपना दाखिल करने महिला जा रही थी, उसके गाड़ी के ऊपर हथगोला और गोली के कई बौछार की गई, जिसमें 3-4 लोग नहीं 6-7 लोग इंजर्ड हुए। सीतापुर जनपद की ये कहानी नहीं, इसी रामपुर मथुरा में हुआ, पर्चा दाखिल नहीं करने दिया। हमारे पिसावा में यही तंड हुआ, हमारे समाजवादी पार्टी के झीन बाबू श्योता में यही हुआ, रेउसा में यही हुआ। 19 ब्लॉकों के अंतर्गत यह तांडव हुआ है, जिसका वर्णन क्या कहा जाए। ये मालूम हो रहा था कि पुलिस प्रशासन और यहाँ का प्रशासन मिलकर भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों 19 ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुनाव जीतना चाहती थी। मेरे यहाँ मछरेटा के अंतर्गत यही हश्र हुआ। जो सम्मानित इस समय वर्तमान विधायक हैं श्री रामकृष्ण भार्गव जी, उनकी पत्नी जो हैं वो लड़ रहे, क्या नाम है, मिथिलेश कुमारी का नामांकन पत्र दाखिल कराने के लिए इन्होंने गाड़ी रास्ते में खड़ी कर दी, जिससे हमारे समाजवादी पार्टी की जो पूजा है, पूजा का नामांकन दाखिल न हो सके। जब मुझे खबर मिली इस तरीके से पूजा का पर्चा फाड़ देना चाहते थे, विजय भार्गव उनके बेटे हैं और उनकी मां प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की। जब ये मुझे पता चला कि हम लोग अपने समाजवादी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे, मैंने देखा कि बेड़ी बेड़ी गाड़ी लगी है रोड के ऊपर, कोई निकल नहीं सकता था और पुलिस मूक दर्शन बनी हुई थी। समाजवादी पार्टी के लोगों को मारा गया, पीटा गया, उनका मोबाइल छीन लिया गया जो वो बना रहे थे। ये तांडव हुआ है। और इतना ही नहीं हुआ, लखीमपुर जनपद में, सतयुग में, द्वापर में जिस तरीके से द्रौपदी का चीर्ण हरण हुआ था, उसी तरीके से
लखीमपुर के अंतर्गत एक महिला लंघित करके मारी गई और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। ये विडंबना ये नहीं है। जो लोग कहते थे सत्ता में जब आएंगे तो सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, यही सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ये सम्मान है। लोकतंत्र समाप्त हो गया है, संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं, ये निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। यदि इसी तरीके से चुनाव कराए जाएंगे और पुलिस प्रशासन स्वयं कैंडिडेट बनकर लड़ रही है, चुनाव लड़ रही है, यह बहुत ही निंदनीय विषय है। मैं चाहूँगा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो सीटें निर्विरोध हो गई हैं वो तो हो गई हैं, बाकी पर जिन पर नामांकन हुए हैं उनको चुनाव आयोग पूरी तरीके से, चाहे भारत निर्वाचन हो चाहे राज्य निर्वाचन हो, सारे लोग इस विषय को देखें और देखकर निष्पक्ष चुनाव कराने का काम करें। शासन और प्रशासन तो लूटने में लगे हैं। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज हो गया है। हथगोले चल रहे हैं, पर्चे फाड़े जा रहे हैं, लोगों के गाड़ी से उतार कर महिलाएं जो बीडीसी सदस्य हैं वो उतारी गई। अभी हमारी रामनगरा की एक महिला आ रही थी, अपने रिश्तेदार के वहाँ जा रही थी देखने, उसके रिश्तेदार बीमार थे, उसको खैराबाद थाने के अंतर्गत उसको उतार कर अपनी गाड़ी में बैठा लिया गया और उसका जबरदस्ती लोगों का एफिडेविट बनवाकर हेल्पर बनवाए जा रहे हैं। हेल्पर, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पर बन जाए, जिससे हमारी पत्नी जो विधायक जी हैं रामकिशन भार्गव, उनकी पत्नी जो मिथिलेश कुमारी जी हैं, उनको चुनाव जिताया जा सके। ये हाल है, ये हसर है। मैं चाहूँगा पुलिस अधीक्षक महोदय से, जिलाधिकारी से इस पर पैनी नज़र रखें और इस तरीके से जो तांडव हुआ है जनपद सीतापुर में, ये बहुत निंदनीय, अशोभनीय और लोकतंत्र का हनन हुआ है। इसको बचाने का काम, लोकतंत्र बचाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, सारे लोग करें, यही मेरी अपेक्षा है। नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर में तो चला किचन के अंदर, और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।